जय माता दी। तो दोस्तों आज हमारे पास एक है अच्छी खबर और एक है कुछ कम अच्छी खबर। कम अच्छी खबर को मैं बुरी खबर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हमेशा हमें गिलास को आधा भरा हुआ ही देखना चाहिए, आधा खाली नहीं। मतलब निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी। बाद में आप खुद डिसाइड कर लेना कि हमने जो कम अच्छी खबर सुनाई है वो बुरी है या बहुत ही बुरी है। आपको तो पता ही है कि इस समय चाइनीज वायरस ने दुनिया के कैसे लेने देने कर रखे हैं। यार चाइनीज चीज तो इतनी चलती नहीं, पर पता नहीं ये वायरस तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कह रहे हो? वो चाइनीज वायरस नहीं, कोविड-19 या कोरोना वायरस है। नफरत फैलाते हो, सॉरी बोलो जल्दी से। अजी हाँ, ये देखो टिंकू जिया क्या कह रहे हैं। अरे भाई, चीन से आया हो तो चीनी वायरस ही कहेंगे ना। अब तुम्हारे बुरे लगने के चक्कर में हम इसे गाजियाबाद या मेरठ वाले वायरस तो बोलेंगे नहीं। खैर छोड़िए दोस्तों, जोक सपाट। अब काम की बात कर लेते हैं। फिलहाल हमारे देश में लॉकडाउन 5.0 या कहें कि अनलॉक 1.0 चल रहा है और सुनने में आया है कि 8 जून 2020 से शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन दे दी जाएगी। धार्मिक स्थल के क्रम में अच्छी खबर निकल कर ये आती है कि शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून के दूसरे वीक, मतलब जून के दूसरे सप्ताह में माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा शुरू हो जाएगी। 18 मार्च 2020 से ये यात्रा बंद है। कम अच्छी खबर हम आपको बाद में बताएंगे। सूत्रों की माने तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपने सभी कर्मचारियों को कह दिया है कि उनकी तैनाती शुरू हो गई है। माता के भवन और भैरवनाथ मंदिर के बीच जो चलता है ना उड़न खटोला या कहें कि पैसेंजर केबल कार रोपवे, उसका भी ट्रायल शुरू हो गया है। और जब ये ट्रायल शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ सोचकर तो हुआ ही होगा। लेकिन श्रद्धालुओं, कर्मचारियों और अन्य सबको कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से बताई गई कुछ सावधानियों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भैया इसमें हम सबकी भलाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वहां से प्रसाद लेकर वापस आओ, कोरोना वायरस नहीं। देखते हैं क्या है ये श्राइन बोर्ड की तरफ से सावधानी या गाइडलाइन। सबसे पहले तो ये कि आपको सोशल डिस्टेंट, कैसे कहते हैं अंग्रेजी में, सोशल डिस्टेंस, हाँ मतलब जो भी कुछ है उसका पालन करना होगा। माने कि एक दूसरे के बीच आपको दूरी बनाकर चलना होगा। अपने साथ में फेस मास्क, सैनिटाइजर या हैंड वॉश और सर्जिकल ग्लव्स आदि कुछ साथ में रखने होंगे ताकि संक्रमण से बचा जा सके। अगर आपको यात्रा के दौरान थूक आ रहा है तो भैया अंदर ही गटक जाइए, क्योंकि भैया अगर आप बाहर थूकोगे तो झट से आपको पकड़ लिया जाएगा और जुर्माना ठोक दिया जाएगा। इसी तरह कुछ और नियम है। ये वही नियम है जो हम मार्च से अब तक फॉलो करते आए हैं। वैसे भी अब तो हमें इनकी आदत हो गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको यात्रा के दौरान फॉलो करने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी होगी। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसे पहले एक दिन में माता के दर्शन करने के लिए लगभग 50,000 व्यक्ति जा सकते थे, लेकिन अब उनकी संख्या 5 से 6,000 तक सीमित कर दी गई है। कुछ स्थान सेलेक्ट किए गए हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ मतलब शारीरिक दूरी को फॉलो करने के लिए निशान बनाए गए हैं जगह जगह पर। इनमें से कटड़ा, सांझी छत, हेलीपैड तथा वैष्णो देवी भवन के गेट नंबर 1 से 3 तक 6 फुट की दूरी पर कुछ निशान बना दिए गए हैं, गोल गोल घेरे वाले। इसी के साथ साथ ताराकोटी मार्ग, बाणगंगा, अर्धकुंवारी, माता के भवन और भैरवनाथ घाटी या मंदिर पर वायरस टेस्ट के लिए आपके माथे के सामने एक मशीन लगाकर आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब थर्मल स्कैनिंग आपकी की जाएगी। पहले यात्रा पर्ची कटड़ा बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास आप कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन अब इनकी केवल ऑनलाइन बुकिंग होगी, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, ऑफलाइन नहीं। यात्रा पर्ची के 6 घंटे बाद का जो समय था पहले बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करने का, उसमें भी शायद कुछ बदलाव हो सकता है। कटड़ा से माता के भवन तक 13 किलोमीटर के मार्ग पर हर 3 किलोमीटर की दूरी पर सैनिटाइजर यूनिट का काम भी चल रहा है। यात्रा कराने वाले कर्मचारियों के साथ साथ अभी घोड़े पिट्ठू का भी सैंपल टेस्ट किया जा रहा है, जिससे कहीं किसी को कोरोना का संक्रमण हो तो वो पहले पता लगाया जा सके। यात्रा नए रास्ते से शुरू होगी और दर्शन करके आप पुराने रास्ते से ही वापस आएंगे। भवन पर साफ सफाई और पेंट करने का कार्य भी लगातार जारी है। 1 मिनट रुकिए, एक कॉल आया है। हाँ अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो भाई साहब, हमारे सूत्र और भी कुछ जानकारी दे रहे हैं। जैसे पहले हम बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर में भरकर जाते थे,
हाँ, हेलीकॉप्टर में तो खैर नहीं जाते थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं इनमें। जैसे बैटरी कार में 7 के बजाय 4 से 5, रोपवे में 40 व्यक्ति ना जाकर 15 से 20 लोग ही जा पाएंगे, और हेलीकॉप्टर में 5 के बजाय 3 श्रद्धालु ही सवार होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बैटरी कार, रोपवे और हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होगी, आपको काउंटर पर जाकर ही बुक करना होगा। आगे स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन का फैसला भी लिया जा सकता है जल्दी। इन सभी गाइडलाइन या सावधानियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, और मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भैया वो ऐसी फैसिलिटी देते हैं यात्रा के दौरान कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। वो पूरी तरह से तैयार हैं श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करवाने के लिए। लेकिन इन सब फैसलों पर अंतिम मुहर बोर्ड मीटिंग में श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल गिरीश चंद्र जी ही लगाएंगे। आगे केंद्र सरकार की मंजूरी और कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा कि कब क्या करना है। फिलहाल तो जून के दूसरे सप्ताह में यात्रा शुरू होने की केवल उम्मीद है। याद रखिए, उम्मीद है, पक्का नहीं। ओके, तो अभी हमने बात की है अच्छी खबर की, अब बात कर लेते हैं कुछ कम अच्छी खबर की। वैसे भाई साहब, ये मैं ऊपरी मन से ही कह रहा हूँ कि ये कम अच्छी खबर है, पर ये है बहुत ज्यादा खतरनाक। तो वो ये है कि माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जो हेलीकॉप्टर उड़ते थे उनका किराया करीब 65% बढ़ा दिया गया है। पहले कटरा से सांझी छत तक एक तरफ के लिए प्रति व्यक्ति चार्ज था 1045 रुपए, जो अब बढ़कर हो गया है 1730 रुपए। दूसरा, पहले कटरा से सांझी छत और वापिस सांझी छत से कटरा, मतलब दोनों तरफ का आने जाने का हेलीकॉप्टर का किराया था 2090 रुपए प्रति व्यक्ति, और अब ये बढ़कर हो गया है 3460 रुपए। तो भाई साहब, कमेंट करके बताइए कि आपको ये न्यूज कैसी लगी, कम अच्छी लगी या बहुत ही बुरी लगी। मतलब जब यार मैंने जनवरी 2019 में माता वैष्णो देवी की यात्रा की थी, तो उड़ते हेलीकॉप्टर को देखकर मैं सोच रहा था कि यार कुछ भी हो जाए, अगले साल आपका भाई हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करेगा। लेकिन भाई साहब सुन लीजिए, अब कुछ कह रहे हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अरे यार, वैसे भी हेलीकॉप्टर की यात्रा कौन करे, हेलीकॉप्टर से इतना पुण्य तो लगता नहीं जितना पैदल चलने से पुण्य लगता है। और जितने रुपए हम हेलीकॉप्टर में देंगे उतने का तो हम कटड़े से अखरोट खरीद लेंगे, और वो बहुत दिनों तक चलेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि फिलहाल हेलीकॉप्टर का ही किराया बढ़ाया गया है, घोड़े, पालकी, बैटरी कार या रोपवे का नहीं। इससे पहले दिसंबर 2018 में टर्बाइन फ्यूल महंगा होने के कारण 40 रुपये प्रति व्यक्ति हेलीकॉप्टर का किराया बढ़ा दिया गया था। तब ये किराया 1005 से बढ़कर 1045 रुपये हो गया था। अब ये सवाल उठता है कि भैया आखिर ये किराया क्यों बढ़ाया गया। दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हेलीकॉप्टर के लिए हर 3 साल में टेंडर प्रक्रिया के जरिए कंपनी चुनता है। इसी क्रम में किराया बढ़ाया गया है, कुछ भी मान लीजिए। अब फिलहाल हिमालयन हेली और ग्लोबल विस्टा कंपनियां, ये दो हैं जो अपनी सेवाएं वैष्णो देवी दर्शन यात्रा के लिए देती हैं। दोस्तों, चलते चलते हम नज़र डाल लेते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर यूज किए जाते हैं उनके बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि माता वैष्णो देवी यात्रा को जो मैनेज करता है वो है हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। इसका गठन 1986 में किया गया था। बोर्ड ने सबसे पहले 1990 में यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की थी। उस समय इसका किराया था मात्र 300 रुपये। 1990 में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन सन 1992 में पवन हंस कंपनी का हेलीकॉप्टर सांझी छत हेलीपैड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद किसी भी तरह की हेलीकॉप्टर सेवा बंद कर दी गई थी वैष्णो देवी यात्रा के लिए। और फिर 8 साल बाद यानी कि सन 2000 में फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन दे दी गई। पहले श्राइन बोर्ड ने 2 साल टेंडरिंग प्रावधान रखा था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। कोरोना वायरस आने से पहले तक हर दिन 1500 से 2000 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से माता के दर्शन करने के लिए जाते थे। समर के समय हेलीकॉप्टर कंपनियां लगभग 90 से 100 उड़ानें भरती थी, और विंटर में दिन छोटा होने के कारण इनकी उड़ानें थी 60 से 70। तो मित्रों, ये थी हमारी अच्छी और कम अच्छी खबर। वैसे कम अच्छी खबर जो है उसको आप एक तरह से बुरी खबर भी कह सकते हैं। आगे कुछ भी अगर अपडेट आता है तो हम आप तक अवश्य पहुंचा देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पर माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा और जम्मू की कंप्लीट वीडियो सीरीज है, जिसमें यात्रा से रिलेटेड A to Z जानकारी दी गई है। और यकीन मानिए, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि
माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा की जैसी कंप्लीट जानकारी हमने अपनी वीडियो में दी है, उसमें वैसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए अपना और सबका, और बोलते रहिए जय माता दी। दुनिया से दूर जा रहा